नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक सीट है कैराना और कैराना से सांसद हैं इकरा हसन। इकरा हसन बेहद युवा हैं, पहली बार सांसद बनी हैं और अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बड़ी भरोसेमंद हैं। आपने संसद में देखा होगा किस अंदाज में वो अपनी बात रखती हैं। इकरा हसन ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, एक पॉडकास्ट दिया और इसमें उनसे सवाल पूछा गया उनकी निजी जिंदगी को लेकर। इस पॉडकास्ट में, इस इंटरव्यू में इकरा हसन ने अपने बारे में कई बातें बताई जो शायद अभी तक लोगों को नहीं पता थी। इकरा हसन ने बताया कि वो अपने स्कूल में बास्केटबॉल की प्लेयर थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्होंने बास्केटबॉल खेला। इसके अलावा वो स्विमिंग बहुत अच्छी करती हैं, वो एक अच्छी स्विमर हैं, अच्छी तैराक हैं, उनको स्विमिंग करना बहुत पसंद है। और इसके बाद एक सवाल आता है उनकी बेहद निजी जिंदगी को लेकर। इस सवाल ये पूछा गया कि आपको लेकर एक खबर बहुत चलती है कि इमरान प्रतापगढ़ी के साथ आप शादी करने वाली हैं या आप दोनों की शादी हो रही है। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी भी सांसद हैं, वो राज्यसभा में हैं और इकरा हसन लोकसभा में हैं। इकरा समाजवादी पार्टी से हैं और इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस से हैं। इमरान प्रतापगढ़ी शायर भी रहे हैं और इकरा हसन को भी शेर व शायरी का बड़ा शौक है। तो सोशल मीडिया पर, अलग अलग वेबसाइट्स पर, अलग अलग जगह पर आपने देखा होगा कि उन दोनों की शादी को लेकर खूब चर्चाएं होती हैं, खूब बातें होती हैं। हाल में तो लोगों ने शादी की तारीख तक बता दी थी। अब जब इकरा हसन से यह सवाल पूछा गया तो इकरा हसन ने कहा कि देखिए, हमारी और उनकी शादी की जितनी भी खबरें चल रही हैं सब पूरी तरह से गलत हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है और वो महज एक सांसद हैं और हम सांसद हैं, हमारा उनका बहुत कोई वास्ता नहीं है और ये जो शादी की खबरें चलाई जा रही हैं पूरी तरह से गलत हैं। इकरा हसन ने कहा कि मैं एक लड़की हूं और अगर आप एक लड़की के नज़रिए से सोचकर देखेंगे तो मुझे इन सब बातों से बहुत बुरा लगता है, मेरे परिवार को बुरा लगता है। इकरा हसन ने लोगों से गुजारिश भी की कि इस तरह की खबरों पर ध्यान न दें, ये महज अफवाह हैं। इन बातों में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है और ऐसी गलत अफवाह किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी लड़की के लिए चलाना बहुत गलत है। अब जब ये बात हो गई दोस्तों, दरअसल इकरा हसन भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं और इमरान प्रतापगढ़ी भी। इकरा हसन एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, उनके भाई विधायक हैं, उनकी मां सांसद रही हैं, उनके वालिद सांसद रहे, जबकि इमरान प्रतापगढ़ी एक सामान्य परिवार से आते हैं, शायर रहे हैं और फिर वो सियासत में आ गए। उनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा, लेकिन इन दोनों को जोड़कर अक्सर ये खबरें सामने आती हैं कि दोनों शादी करने वाले हैं। अब जब इकरा हसन ने इस पूरी बात पर अपनी सफाई दे दी तो एक सवाल और पूछा गया कि तो फिर शादी कब करेंगी, शादी करने का इरादा कब है। इकरा हसन ने कहा कि देखिए, अभी शादी करने की कोई बातचीत नहीं है, कोई इरादा नहीं है, कुछ फाइनल नहीं है। अभी सबसे पहली जिम्मेदारी है जो कैराना के लोगों ने मुझको सौंपी है, कैराना के लोगों की सेवा करनी है, उनकी मदद करनी है, उनके लिए काम करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। इसलिए शादी का अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। शादी जब होगी तो लोगों को खबर ज़रूर मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना हाल फिलहाल शादी होने जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, इकरा हसन ने जो लोगों के बीच में चर्चाएं थी, जो अफवाहें थी, जो बातचीत चल रही थी, उस पर से पूरी तरह से लोगों को बता दिया है कि फिलहाल वो शादी नहीं कर रही हैं। दोस्तों, इकरा हसन समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा है। आपने देखा किस तरह से वो मुंबई में प्रचार कर रही थी, कानपुर के सीसामऊ में वो प्रचार कर रही थी और इसके अलावा संसद में अभी सत्र के दरमियान जब संविधान पर चर्चा हो रही थी तब भी इकरा हसन ने बेहद शानदार तरीके से अपनी बात रखी थी। संसद में इकरा हसन ने क्या कुछ कहा था वो भी आप सुनिए। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। दोस्तों, इकरा हसन समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा है और उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव जब होंगे तो अखिलेश यादव इकरा हसन को बड़ी जिम्मेदारी जरूर सौंपेंगे, क्योंकि दोस्तों
वो युवा चेहरा है, मुस्लिम चेहरा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इकरा हसन खास तौर पर बेहद लोकप्रिय है। तो उनके कंधों पर 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताने की भी अहम जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, इकरा हसन दरअसल अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं। जिस सादगी से वो बात करती हैं, उनके सिर पर हमेशा दुपट्टा रहता है और बड़े ही अदब के साथ, बड़ी ही सादगी के साथ उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और ये बताया कि हाल फिलहाल वो शादी नहीं करने वाली हैं। इस तरह की जो भी खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, बेबुनियाद हैं और इनका कोई भी आधार नहीं है। अब दोस्तों, इकरा हसन जब शादी करेंगी तो उनके तमाम जो फैंस हैं, उनको जो पसंद करने वाले लोग हैं, उनको पता ज़रूर चलेगा। फिलहाल इकरा हसन ने बता दिया है कि अभी वो शादी नहीं कर रही हैं, अभी वो सिर्फ कैराना के लोगों की सेवा करेंगी। दोस्तों, इकरा हसन के इस अंदाज पर, उनकी इस सादगी पर और जिस तरह से उन्होंने बड़ी सफाई से बात बताई है कि फिलहाल कोई शादी नहीं कर रही हैं और इमरान प्रतापगढ़ी के साथ तो बिल्कुल नहीं कर रही हैं, इस पर आप जो भी सोचते हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।